गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो लास्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर कि एक सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रिक्विजिट्स हैं। सो अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की तो हमें जैसे पता है कि ये फॉरकास्टिंग है एक तरह की, जिसमें हम राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस रिक्वायर्ड रहता है किसी भी डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी डिपार्टमेंट को। नाउ व्हाट आर द प्री रिक्विजिट, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो कोई भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी सबसे पहले ये होना चाहिए कि जब भी वो कोई प्लानिंग करती है तो उसको उसमें ह्यूमन रिसोर्स को भी प्लान करने की आदत डाले। वो उसमें ह्यूमन रिसोर्स को भी अकॉर्डिंग टू जो भी उसके ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज हैं उसके अकॉर्डिंग वो ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करे। ठीक है, पहचाने। देन जो टॉप मैनेजमेंट है ना, उसको भी चाहिए कि वो इस चीज़ को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को कंसीडर करे एज एन इंटेग्रल पार्ट। नाउ नेक्स्ट ये बोलता है जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए। सेंट्रलाइज मीन्स कि कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है वो हर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। तो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोगों की, कितनी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट, और पर्टिकुलर एम्प्लॉयज कितने प्रमोट करने हैं, तो ये सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स का है इसको सभी जो है इसके साथ एक प्रॉपर वे से इंटरेक्ट करें, इसके साथ प्लानिंग करें सो दैट कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग जो है वो प्रॉपर हो सके। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइम होराइजन ऑफ प्लान मस्ट बी लॉन्ग। तो जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी आपके प्लान्स बने हैं वो टाइम हराइजन चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, पर जनरली ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए सो दैट कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल हो सके। बिकॉज समटाइम हमें पर्टिकुलर स्किल सेट के एज पर द फिलॉसफी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट और द ऑनर्स की इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है पर्सन जो भी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो पर्टिकुलर स्किल सेट का पर्सन कई बार नहीं मिलता है, तो नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि वो टाइम जो है खत्म हो जाएगा। तो ये जो टाइम होराइजन है किसी भी प्लान का ये थोड़ा लंबा होना चाहिए ताकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रॉपर वे से एचआरपी की जा सके, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जा सके, और पर्टिकुलर जो स्किल सेट का कैपेबिलिटीज का पर्सन चाहिए हमें वर्कफोर्स में वो अवेलेबल हो सके। नाउ बेस्ट सूटेड टेक्निक जो आपको लगता है, चाहे वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करें, सो आपको जिस टेक्निक से या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जॉब एनालिसिस से या वर्कलोड एनालिसिस से या वर्कफोर्स एनालिसिस से जो भी आपको टेक्निक सबसे बढ़िया लगती है एचआरपी प्लानिंग से, है ना, जिससे आप जो है आने वाले अपने ऑर्गेनाइजेशंस की गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं, वो हमने फॉलो करनी है ना। सो इस तरह से हमारी जो है सक्सेसफुल एचआरपी हो सकती है। देन जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, जो भी डाटा आप जो है एम्प्लॉयज का रख रहे हैं प्लानिंग से पहले, वो हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, पूरा होना चाहिए उसकी एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन, और अप टू डेट होना चाहिए सो दैट कि हम जो है एचआरपी जो है प्रॉपर वे से कर सकें। एक सक्सेसफुल एचआरपी के लिए ये बहुत जरूरी है। नाउ जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, चाहे एक्सटर्नल है या इंटरनल है, इनको जरूर कंसीडर करना है। एंड मोर ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमें ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का हो सके तो यूज करने की आदत डालनी है सो दैट कि काफी लंबा जो टाइम हमें टाइम कंज्यूम करेगा, है ना, वर्क के लिए, वो इजीली हो सके। सो होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एक सक्सेसफुल एचआरपी के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।